मुसलमानों का काफिला देबल के किनारे पर पहुंचकर अपने खेमे नस्ब कर चुका था। मोहम्मद बिन कासिम और सारे मुजाहिदीन पुरजोश थे कि अब हम हमला करने वाले हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोहम्मद बिन कासिम पूरी कहानी सुनिए। जब रानी लादी और राजा दाहिर कमरे से बाहर निकले तो कई दासियां बरामदे में खड़ी मिली। लादी ने इनको चंद जोड़े कपड़े के लाने का हुक्म दिया। वो निहायत तेजी से कई कपड़ों से भरे हुए ट्रे ले आई और इन्हें महल से बाहर ले गए। राजा और रानी दोनों चले और महल से बाहर निकल आई, जहां तकरीबन 1000 सवारों का दस्ता खड़ा था। एक खूबसूरत रिथ जिस पर चांदी के पत्थर जड़े हुए थे, जो आफ्ताब की शुआएं पड़ने से जगमगा रहा था, खड़ा था। इसके पास 4 घोड़ों की 4 जोड़ियां थीं। रानी के आते ही तमाम सवारों ने पुरजोर आवाज से कहा कि माता रानी लादी जी की जय हो। अब लादी रथ में बैठी तो एक नौजवान बरहमन आया, जिसकी दाढ़ी और मूछें बड़ी बड़ी थी। इसके सर के बीच में एक लंबी चोटी का गुच्छा था, जिसमें गिरह लगी हुई थी। इसका नाम चंदर था। इसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर माथे के करीब ले जाते हुए झुककर रानी को सलाम किया, और जब इशारे से रानी ने सलाम का जवाब दे चुकी तो वो पीछे हटकर एक साइड खड़ा हो गए। अब रानी की सवारी रवाना हुई। सबसे पहले कुछ सवार चले, इसके बाद रानी का रथ चला और इसके रथ के पीछे कनीजों का रथ चला। फिर चंदर का रथ बढ़ा और सबसे आखिर में बकिया लोग चले। आखिरकार रानी का काफिला देबल के करीब पहुंचा। यहाँ पहुंचकर इन्हें मालूम हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने देबल का मुहासरा कर लिया है। इस खबर पर इन लोगों पर खौफ व हिरास फैल गया। रानी लादी को यह भी मालूम हो गया कि इस्लामी लश्कर का सरदार, जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम का है, वो थोड़ी सी उम्र का है। इसकी उम्र 17 साल की है, नहायत खूबरू और बहादुर है। औरतों की ये कमजोरी है कि जब वो किसी नौजवान की तारीफ सुनती हैं तो इसको देखने की तमन्ना दिलों में पैदा हो जाती है। इसी वजह से नेक और इस्मत माव ख्वातीन ना ऐसी बातें सुनती हैं और ना ऐसों के तस्करों में शरीक होती। इसी वजह से रानी लादी के दिल में मोहम्मद बिन कासिम को देखने की तमन्ना पैदा हुई, मगर वो खूब जानती थी कि मोहम्मद बिन कासिम को देखना नामुमकिन है, इसलिए इसके पास कस्तन जाना मुश्किल है और इसे अचानक मिल जाना गैर मुमकिन है। मगर जो ख्वाहिश इसके दिल में पैदा हो चुकी थी, इसे दूर कर देना इसके बस की बात न थी। मगर वो अपनी ख्वाहिश को दिल में दबाए हुए थी, और वो मंदिर जिसमें रानी को जाना था देबल से जरा फासले पर समंदर के साहिल की तरफ गुंजान जंगल में वाक़ था। सीधा रास्ता देबल से होकर जाता था, लेकिन इस तरफ इस्लामी लश्कर का पड़ाव था, इसीलिए इस रास्ते को अमूमन छोड़कर एक और रास्ता इख्तियार किया गया, जो गुंजान दरख्तों और नाहमवार जमीन की वजह से दुश्वार गुजार था। आखिरकार वो एक जगह पहुंचकर अब आराम की गर्ज से वहां पर ठहरे और रानी का खेमा लगा दिया गया। अब रानी खाना खाकर कैलूला कर रही थी। चंदर आदाब अर्ज करके खड़ा हो गया। लादी ने अपनी होशरबा निगाह उठाकर इसे देखते हुए दरियाफ्त किया, तुम किस लिए आए हो इस वक्त? चंदर ने कहा, महारानी यहाँ करीब ही एक महात्मा ठहरे हुए हैं, मैं इनके दर्शन के लिए गया था। इन्होंने कहा है कि अगर रानी इस वक्त मेरे पास आए तो मैं इनकी मन की इच्छा पूरी करूंगा। लादी उठ बैठ गई, वो मेरे मन की इच्छा पूरी करा देंगे? चंदर बोला, जी हाँ। लादी, अच्छा तो चलो 10-20 सिपाहियों को भी साथ ले लो। चंदर, उन्होंने पहले ही हिदायत कर दी है कि सिवाय मेरे और आपके कोई तीसरा शख्स यहाँ न आए। अब रानी ने पूछा कि वो कितनी दूर है महात्मा? चंदर बोला, बहुत करीब, ज्यादा से ज्यादा 200 कदम के फासले पर होंगे। लादी उठ खड़ी हो गई। इसने कहा, अच्छा चलो। दोनों खेमा से बाहर आए और जिस रास्ते से रथ आया था उसी रास्ते पर चल। देर तक जब आखिर लादी थक गई और अपने लश्कर से दूर निकल आई तो इसने कहा, तो तुम तो कहते थे महात्मा करीब ही हैं, लेकिन इतनी दूर आने पर वो नहीं मिले। चंदर, बस हम करीब ही आ गए हैं। फिर दोनों चले, मगर कुछ दूर चलकर रानी लादी लुक गई। इसने कहा, हमसे अब नहीं चला जाता। चंदर ने खास नजर इसके चेहरे रोशन पर डालते हुए कहा, अगर इजाजत हो तो मैं गोद में उठाकर ले चलूं। लादी ने इसे गुस्से से देखा तो चंदर कहने लगा, तो इसमें हरज ही क्या है? लादी बोली, मेरे पति वर्ता कभी इस बात को गवारा नहीं कर सकते कि गैर मर्द इसके जिस्म को हाथ लगाए। रांदी पेशानी पर बल डालते हुए कहा। तो चंदर बोला, क्या मुझे सब कुछ ही कहना पड़ेगा? लादी बोली, हाँ, साफ साफ कहो, तुम क्या चाहते हो? चंदर ने कहा कि साफ बात यह है कि मैं आपको चाहता हूँ। लादी चुप पड़ी और इसने गुस्से से पेजताब खाते हुए कहा, शर्म करो पंडित जी महाराज, शर्म करो। चंदर कहने लगा, मैंने बहुत जब्त सब्र किया, लेकिन जब जान पर बन गई तब मैंने ये चाल चली और राजा दाहिर को खिस्ता कर तुमको यहाँ ले आया। लादी बोली, पापी, क्या मंदिर में दुआ मांगने और महात्मा जी से मिलने का तूने झूठा जाल बिछाया था? चंदर जी हंसकर कहने लगे, जी हाँ, आप
آپ میرے جال میں اچھی طرح سے پھنس چکی ہیں۔ سنیے، یا تو آپ میری مرضی پر چلیے ورنہ میں آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پھر دنیا یہی کہے گی کہ رانی کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ لادی نے غضبناک ہو کر کہا کہ خبردار، اب ایسی بات زبان سے نہ نکالنا۔ چندر کہنے لگا، اس میں میری خطا نہیں، آپ کی صورت نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ کہتے ہوئے وہ رانی کے اور قریب جا کھڑا ہو اور بولا، غصے کو ختم کرو، جس راجا کی تم وفادار رہنا چاہتی ہو، سوچو اگر اس نے تمہارے ساتھ وفاداری کرنی ہوتی تو اس کی کئی اور رانیاں نہ ہوتی۔ لادی بولی، دور ہو بدکار، مجھ سے ایسی باتیں نہ کر۔ خلاصہ یہ کہ ان کی بات چیت چلتی رہی تو اب چندر سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے رانی کے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دی اور تالی بجا کر اپنے کچھ خریدے ہوئے ساتھیوں کو بھی بلا لیا۔ ساتھیوں کے آتے ہی چندر نے کہا کہ اٹھا لو اسے اور فوراً چلو۔ رانی چیختی چلاتی رہی مگر چندر نے اس کی ایک نہ سنی۔ رانی نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا کہ مدد مدد، بچاؤ بچاؤ۔ چندر کہنے لگا، فضول شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رانی تڑپ رہی تھی، بل کھا رہی تھی، وہ اپنی پوری قوت سے رہائت کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اس نے پھر چلا کر کہا، آہ کوئی بچاؤ۔ فوراً ہی ایک گرجدار آواز آئی، خبردار۔ ڈھالے والوں، لادی اور چندر نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو مسلمان تلواریں لیے کھڑے تھے۔ مسلمانوں کو دیکھتے ہی سب تھڑا گئے۔ انہوں نے فوراً رانی کو چھوڑ دیا اور سب حیرت بھری نظروں سے شیران اسلام کو دیکھنے لگے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اس سے آگے کی کہانی سننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، پلے لسٹ کے لنک پر کلک کر کے آنے والی کہانی سب سے پہلے اپنے موبائل میں حاصل کریں۔